हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करते हैं फिर से हमारे इंडिया मार्ट, नेक्स्ट इंडिया मार्ट जिसको हम कहते थे, यानी कि जस्ट डायल। रिलायंस ने खरीद लिया भाई। रिलायंस, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ, छोटी छोटी मछलियों को अपने में समाते जा रहा है और अब जस्ट डायल की बारी है। तो भाई टारगेट 1800 प्लस का जो कि हम ऑलरेडी सेट कर चुके थे, वो बहुत जल्दी अचीव हो सकता है, क्योंकि जस्ट डायल को जब से हम ट्रैक कर रहे थे पहले तो 1000 प्लस का टारगेट था। फिर उसके बाद जब अगली करेक्शन आई, जब वो रिजॉल्व हुई, तो टारगेट गया सीधे 1800 प्लस। क्या रिलायंस के आने से ये टारगेट अचीव होगा? कितना रिस्क इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो हमेशा अपनी जो पूंजी है, जो कैपिटल है, उसको बचाना आपकी पहली जिम्मेदारी है। उसके बाद प्रॉफिट अर्निंग वो सेकेंडरी चीजें हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट होगा तभी आप अपनी प्रेशियस कैपिटल को बचा पाओगे। तो चलिए देखते हैं, जस्ट डायल को समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और प्राइस एक्शन सीखने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि न्यूज बहुत बाद में आती है, तब तक हो चुका होता है एक्शन। रिलायंस रिटेल टू एक्वायर मेजोरिटी स्टेक ऑफ 66.95% इन जस्ट डायल। अब आपको क्या है, मतलब कि ये पूरा का पूरा रिलायंस रिटेल के पास हो जाएगा। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही आर्म है, और मैं उम्मीद लगा के बैठा था कि रिलायंस वाले या कोई और बड़ी कंपनी इंडिया मार्ट को खरीदेगी, लेकिन पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा इंडिया मार्ट इतनी तेज से, क्योंकि इंडिया मार्ट और जस्ट डायल दोनों सिमिलर प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, सिमिलर मैं कहूँगा बिजनेस लॉजिक दोनों का, लेकिन इंडिया मार्ट इतनी तेजी से भाग गया कि उसके अगर पी रेशियो का अभी के टाइम पे आप देखोगे तो 78 का है और जस्ट डायल का 31 का। तो सस्ता लगा रिलायंस को जस्ट डायल, खरीद लिया उन्होंने जस्ट डायल। 7000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट फ्री स्टॉक, जबरदस्त। तो क्या 1800 का टारगेट अचीव हो पाएगा? आप कहोगे यार ये कैसी बातें कर रहे हो। देखिए जस्ट डायल, जब मैं आपको कहता हूँ न्यूज से पहले प्राइस एक्शन आपको बहुत कुछ बताता है। इस स्टॉक को हमने फरवरी 12 को जब आपके लिए वीडियो किया था कि एक और इंडिया मार्ट रेडी हो रहा है और 10,000 प्लस का टारगेट यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। उसके अलावा हमने जब इंडिया मार्ट के बारे में बात करी थी, इंडिया मार्ट को हम 2000 के लेवल से ट्रैक कर रहे थे और हर करेक्शन रेजोल्यूशन पे आपके लिए हमने वीडियो क्रिएट जरूर किया था। और जस्ट डायल का ये वीडियो फरवरी 12 का अगर आपने नहीं देखा तो मैं यही कहूंगा, इसको तसल्ली से देखो, समझो, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगला था 1800 का टारगेट। अब आपको यार कैसी बात, जून 20 का ये वीडियो है और तब तक खबरें आई नहीं थी, लेकिन खबरें अब आ रही है। अब आप कहोगे भाई, हमेशा देखिए खबरें आती हैं, शेयर्स बिकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हो। अब यहाँ पे रिलायंस की खबर आ गई, रिलायंस का नाम जुड़ गया, डेफिनेटली आने वाले टाइम पे शेयर में बड़ी रैली आ सकती है, क्योंकि कल अभी कुछ दिन पहले तो रूमर्स थे, अब ये रूमर्स आप कंफर्म हो गए। रिलायंस रिटेल की सीधे सीधे की बात है भाई, यहाँ पे रिलायंस रिटेल खरीद रहा है इस कंपनी को। अभी रिसेंटली जो माल बिका है वो 1020 के प्राइस पे 15% शेयर्स बिक चुके हैं, जो भी है, मतलब प्रेफरेंशियल शेयर एलोकेट हो किए हुए हैं। और बाकी माल देखिए पब्लिक से भी रिलायंस रिटेल उठाएगा, क्योंकि 66.95% की हिस्सेदारी जस्ट डायल में खरीदनी है। अब हिस्सेदारी की बात करें तो प्रमोटर के पास तो 35% की हिस्सेदारी है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफआईआई के पास कितने, देखिए एफआईआई के पास 28%, डीआईआई कितने हैं 13% और पब्लिक के पास है 22%। तो शेयर देखिए पब्लिक के पास जो है, तो भाई अब तो रिलायंस का हो चुका है और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 11% के आसपास तो इंडिविजुअल के पास है। देखिए अब आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब मजे आने वाले हैं। और टारगेट देखिए, ये दोनों वीडियोस इसलिए मैं आपको कहूंगा कि दोबारा से देखें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट अब देखिए, सबसे पहले मंथली चार्ट को स्टार्ट कर देते हैं आपके सामने। मंथली चार्ट में हम जब जस्ट डायल आपके लिए लेके आए थे तो ये प्राइसिंग थी 600 समथिंग का रेंज, ये स्टॉप लॉस था। क्या गेन दिए कि नहीं? फिर क्या आई, करेक्शन आई, फिर करेक्शन का रिजोल्यूशन। वाह, आप कहोगे मतलब पूरा का पूरा यही तो अप ट्रेंड कहलाता है, यही तो अप ट्रेंड है। द सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो इज कॉल्ड अप ट्रेंड। यही तो हमको समझना होता है।
और इन करेक्शंस की रिजोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग को जब आप समझ जाओगे तो मतलब मजा ही मजा है, क्योंकि जब करेक्शन के रिजोल्यूशन के अंडरस्टैंडिंग को समझते हो तो हमें क्या मिलता है, स्टॉप लॉस यानी कि रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्टॉक मार्केट। अब चलते हैं वीकली चार्ट्स को एनालाइज करते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर आपको लेके चलूंगा और एक ही चार्ट देखिए, मैं आपको कहूंगा कि अगर आप प्राइस एक्शन पर नजर डालो ना, तो मैं कहूंगा डेली के 100-200 चार्ट्स देखिए, एनालाइज कीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप परफेक्ट हो जाओगे चार्ट में और आपको आएगा मजा। देखिए लास्ट टाइम जब वीडियो आपके लिए फरवरी की सीरीज में लेके आए थे तो उसमें क्या कारण था, वीकली पे बुलिश क्रॉस, उसके बाद एक करेक्शन जो चल रही थी, इस करेक्शन के रिजोल्यूशन का इंतजार, इसीलिए आपके लिए वीडियो लेके आए थे फरवरी के टाइम फ्रेम पे, यानी कि इस टाइम फ्रेम पे। और आप उस वीडियो को जरूर देखें। टारगेट हमने 1000 प्लस का तब किया था, बिल्कुल टारगेट अचीव हुआ था, ये 1000 था। अब आप कहोगे ज्यादा टारगेट नहीं रखा था, क्योंकि हमें पता है आने वाले टाइम पे और करेक्शंस हमको चाहिए होंगे। अगर इस शेयर को और भागना होगा तो आगे करेक्शंस आएंगी, वो इंपॉर्टेंट होगा और तब फिर से आपको मौका मिलेगा। और अब देखिए फिर से करेक्शन आई, नो डाउट, बहुत ही बढ़िया। और जो लोग उसके बाद ट्रैक कर रहे होंगे तो डेफिनेटली मैं कहूंगा इस करेक्शन रिजोल्यूशन को उन्होंने जरूर समझा होगा। 850 के लेवल के आसपास ये आपका स्टॉप लॉस, देख रहे हो इस पार्ट को। उसके बाद जिन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, अब वो यहाँ पे पोजीशन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे। ये होती है पोजीशन मैनेजमेंट। आपने खरीदारी करी यहाँ पे 700 के लेवल पे, स्टॉक गया, आपने अगर कुछ प्रॉफिट बुक भी कर दिया 1000 के टारगेट लेवल पे, कोई बुराई वाली बात नहीं। लेकिन जब वापस करेक्शन रिजॉल्व हुई तो आपका ये टारगेट और स्टॉप लॉस ट्रेल, उसके बाद फिर से होता है जबरदस्त गेन। अभी क्या चल रहा है जस्ट डायल में, जो हमारा 1000 का टारगेट था, जो लास्ट टाइम पे लास्ट इंपल्स ने हमें बना के दिया था, वो अचीव हुआ। ब्रेकआउट आया, पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद ये देखिए, अब अभी हमने रिसेंटली आईआरसीटी के स्टॉक में ये वीडियो बनाया था पुल बैक वाला, और वाह क्या पुल बैक के बाद जो मजे उसने दिए ना, अमेजिंग। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा यार ये टारगेट 1800 प्लस का कैसे सेट कर दिया। भाई हमने कोई ऐसे टारगेट नहीं, बल्कि 1800 प्लस का टारगेट इसके प्रीवियस हाई को देख के सेट किया गया। ये जो जोन है हमारे पास ऑल टाइम हाई, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि अब ये स्टॉक मूव कर गया, अप ट्रेंड इसने स्टैब्लिश कर दिया। तो अब देखिए यहां तक जाते हुए, यहां तक के सफर में, अब ऑलरेडी देखिए आप 400 से लेके 1100 के सफर में ये आपको 2 बढ़िया वीकली करेक्शन दे चुका है, हेल्दी करेक्शंस। और अब आगे का सफर इसको तय करना है तो डेफिनेटली आपको और करेक्शन देगा, क्योंकि स्टॉक सीधे तो जाएगा नहीं। क्या पता रिलायंस का नाम आ गया तो सीधे पहुंच जाए 1800 पे, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इवन स्टॉक जब गिरता है तब भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है, निकल लो भैया मैं गिर रहा हूं, आपको बताता है बार बार। लोग सोचते हैं ये जो रैलीज है, जो जंप्स है, ये दोबारा भागेगा, लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं, वो कहते हैं भाई ट्रेंड जो है वो टूट चुका है, नाउ दिस स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड बिकॉज इट हैज स्टार्टेड द लोअर हाई लोअर लो सीरीज, बिकॉज दे नो अबाउट द डाउ थ्योरी ऑफ ट्रेंड रिवर्सल ऑफ फेलियर स्विंग एंड नॉन फेलियर स्विंग। समझो इस बात को। तो जब ट्रेंड का रिवर्सल होता है दे जस्ट एग्जिट द स्टॉक, एंड सिमिलरली व्हेन दे बाय फॉर द, मैं कहूंगा अप ट्रेंड, जो उसके देखते कि अप ट्रेंड स्टैब्लिश हो चुका है, तो उसके बाद वो देखिए प्रीवियस हाई भी यहाँ पे क्रॉस हुआ था, तो रिसेंट वाले लोगों ने यहाँ पे जबरदस्त तरीके से और खरीदारी करी और रिलायंस रिटेल का नाम आ गया, तो आप कहोगे मजा ही मजा है। तो मतलब कॉम्प्लिकेट मत कीजिए चीजों को, बहुत ही सिंपल तरीके से लीजिए। अप ट्रेंड इज अ सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो, ये समझना है आपको, सबसे सिंपल। और जब भी आपको एंट्री करनी है अप ट्रेंड में, जस्ट वॉच फॉर दिस करेक्शन एंड गो टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल मैं वीकली करेक्शन को देख रहा हूं, तो मुझे कहां जाना है, मुझे जाना है डेली टाइम फ्रेम पे और आवरली टाइम फ्रेम पे। वहां जाके देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक मतलब माइक्रोस्कोपिक व्यू आपके सामने आता है। उसके बाद इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखना है। अब इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को आप कैसे देखोगे, सिंपल, क्योंकि जब ये करेक्शन आई थी तो छोटे टाइम फ्रेम में तो ये डाउन साइड का डाउन ट्रेंड काइंड ऑफ देखने को मिलेगा आपको इस तरीके से। तो जब ये रिजॉल्व होगी तो वापसी फेलियर स्विंग और नॉन फेलियर स्विंग के माध्यम से आपको देखते हुए मिलेगी, और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस और आपकी एंट्री पॉइंट जैसी ब्रेकआउट होगा यहाँ पे मजेदार। तो ये जब आप इसको देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आपको बहुत जल्दी एंट्री मिल जाएगी इन एरियाज में कंप्लीटली। तो या तो आप स्विंग प्ले कर रहे हो तो स्विंग प्ले कर लीजिए, और इसी तरीके से वापस जब करेक्शन स्टार्ट होगी तो छोटे टाइम फ्रेम बता देंगे भाई हाँ ये बड़ा टाइम फ्रेम करेक्शन में जा रहा है, तो वो बता देंगे आपको। वापस रिजॉल्व होगी तो फिर से मौका। तो ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जस्ट डायल 1800 जाने तक आपको मौके दे भी सकता है, और अगर क्या पता भाई, क्योंकि ऑलरेडी
एक इम्पल्स एक करेक्शन, दूसरी इम्पल्स दूसरी करेक्शन, क्या तीसरी इम्पल्स जो ऑलरेडी कंटिन्यूड है वो पहुंचेगी 1900-1800 के लेवल पे? भाई ये तो देखने वाली बात है। और साथ में अगर फिर से इन बिटवीन करेक्शन आपको मिल जाए तो मजा ही आ जाए। फिलहाल ब्रेकआउट के बाद पुल बैक हुआ था और आपके लिए हम वीडियो जरूर लेके आए थे। देखिए वीडियो आपके लिए टाइम पे आ जाता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको एक सेक्टर के एक स्टॉक का वीडियो लेके आता हूं तो आप जरूर अपने एंड पे एक होमवर्क टाइप का ले लीजिए कि आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर के पीयर ग्रुप के स्टॉक को जरूर देखना है। जैसे कि अभी रिसेंटली हम आपको लिए आदित्य बिरला मनी का वीडियो लेके आए थे, सीधे 40-50 रुपए से आपको 80-90 तक का सफर उसने तय किया। उसके बाद हमारे उस ग्रुप में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, आपका जेएम फाइनेंशियल, MK, रिसेंटली में हमने आपके लिए कल PTC इंडिया फाइनेंशियल की बात करी थी, वो 20 रुपए का है, वो भागने का वो स्टार्ट हो रहा है अभी। तो ऐसे भागते हैं। उसके बाद चलिए मैं फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। पुरानी वीडियो जरूर देखें जस्ट डायल की, जो 600-700 से हम ट्रैक कर रहे हैं। रिसेंटली हमने पुल बैक के बारे में यहाँ पे 1000 के लेवल पे भी बताया था। न्यूज अब आई है, न्यूज के भरोसे मत रहिए। मैं कहूंगा आपको अगर चीजें समझनी है तो प्राइस एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। न्यूज बहुत लेट आती है, तब तक असली हलचल हो चुकी होती है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।